यूपी इन्वेस्टर समिट की आज शुरुआत हुई है। इसकी जमीनी हकीकत क्या होगी? हमारे साथ वाराणसी के उद्यमी हैं। वाराणसी इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। खुद प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश की ड्राइविंग सीट पर इस समय यूपी मौजूद है। ये बताइए कि इस इन्वेस्टर समिट से आप लोगों को कितनी उम्मीद है कि आप लोग खुद भी उद्यमी हैं, खुद भी निवेश कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि ये सिर्फ कागजों में रहेगा कि इससे बाहर भी आ पाएगा? 100% जमीन पर होगा। और देखिए 2017 के पहले जब सरकारें हुआ करती थी, उद्यमी खुल के आता नहीं था। ये होता था कि यहाँ से कहीं बाहर चले जाएं। डर का माहौल जो था, भय मुक्त माहौल हुआ। इससे आज जो आप इन्वेस्टर मीट देख रहे, व्यापारी खुल के पैसा लगा रहा है और पूरा भरोसा माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, तेजस्वी मुख्यमंत्री यूपी के, इनके नेतृत्व में 100% ये सही होगा, काम सही होगा। क्या आपको लगता है कि इस इन्वेस्टर समिट से रोजगार आएंगे, उत्तर प्रदेश में पैसा आएगा, या फिर जो कागजों में दिख रहा है वैसा कुछ जमीन पर नहीं दिखेगा? ये तो बहुत जाहिर सी बात है। जब इंडस्ट्री यहाँ पे डेवलप होंगी तो रोज़गार ऑटोमेटिक ही जनरेट हो जाएगा। और पहली बार आप ये देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने चीज़ों को इनिशिएट करने के लिए पहले से ही सारे इंसेंटिव प्रोग्राम पहले से उन्होंने दे रखे हैं, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। उसके लिए हर जगह बताया जा रहा है कि ये सब्सिडी स्कीम्स है, ये सारी चीज़ें हैं जिसका कि आपको लाभ मिलेगा, आप इंडस्ट्री लगाइए। तो इस बार पहले से ये सारे ड्राइव्स चल रहे हैं, जिसमें उद्यमी को आगे आने वाले टाइम में कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या लगता है आपको, ये जो इन्वेस्टर समिट है कितना बड़ा मील का पत्थर साबित होगी? दूसरी बार ये हो रहा है, पहली बार भी हुआ था, तब भी बात बताई गई थी कि काफ़ी ज़्यादा बदलाव होगा। क्या लग रहा है बदलाव की दिशा में है? बिल्कुल है। देखिए, पहले जो 5 साल पहले की जो स्थिति थी वो कुछ और थी। उस समय पे ऐसा माहौल ही नहीं था यहाँ पे, और आज स्थिति बदल गई है। आज लोग खुद आगे होके आ रहे हैं, और इस तरीके का जो माहौल दिया जा रहा है और मौका दिया जा रहा है, इसमें उद्यमियों को भी फायदा है और रोजगार बढ़ने का सबसे बड़ा चांस है। अधिक से अधिक रोजगार बढ़ने का चांस है, अधिक से अधिक चांस है। क्या लगता है आपको, एक तरफ विपक्ष ये कह रहा है कि कोई भी कोट पैंट पहन के चला जाए तो उसको इन्वेस्टर समिट में शामिल कर लिया जाएगा। आप लोग तो उद्यमी हैं, आप लोग सच्चाई बताइए। ऐसा है, विपक्ष के लोग जो है, विपक्ष की अपनी राजनीति करते हैं। उद्यमियों को तो माहौल चाहिए, और जो इस समय माहौल उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने दिया है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि उनके संसदीय क्षेत्र में है यहाँ। और जो माहौल यहाँ उद्यमियों के प्रति है, ये माहौल कभी नहीं देखा गया था। एक बात कही जाती है कि अगर अच्छी सत्ता उसी को मानी जाती है जहां पर व्यापारी जो है खासतौर पर भय मुक्त हो जाए। तो क्या लगता है इन्वेस्टर समिट से इस बात पर मोहर लग रही है? एकदम लग रही है। इस समय एक माहौल बन गया है, उद्योग लगाने का माहौल। इससे रोजगार की वृद्धि होगी। पहले क्या था, लोगों की मानसिकता थी कि हम लोग नौकरी करेंगे पढ़ लिख करके, लेकिन इतना परिवर्तन हो गया है। अब उत्तर प्रदेश के जो युवा निकल रहे हैं, अब वो नौकरी के जगह वो खुद अपना उद्योग लगाने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि अब ऐसा माहौल यहाँ हो गया है। यहाँ पे एक ऐसा इस समय जो माहौल क्रिएट हुआ है, ये हम लोगों ने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। क्या लगता है आप लोग अब इन्वेस्ट करने का मूड बना रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने भी MOU साइन कर रहे हैं आप लोग भी, तो क्या अब वो चीज़ें आप लोगों के मन के अंदर से भय वगैरह निकल गया है और ये जो इन्वेस्टर समिट है एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है? जी बिल्कुल, सब लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए उत्सुक और तत्पर है। पड़ोसी राज्यों से भी, दूसरे देश के अन्य भाग से भी, और यहाँ तक कि बाहर से भी सारे उद्यमी यहाँ पर आ रहे हैं, और सारे रियल इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। पहली बार की तरह इस तरह नहीं है कि कागजों में इस तरह का एक MOU साइन हो गया और एक खारापूर्ति हो गई। इस बार जो भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है, और हम लोगों ने भी खुद लोगों यहाँ पे सारे के सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो हम लोग बिल्कुल तत्पर हैं और बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि ये बिल्कुल होके रहेगा। और इस बार ये इन्वेस्टमेंट समिट जो हो रही है और जो इन्वेस्टमेंट आ रही है देश में, प्रदेश में, ये बिल्कुल होगी। और बिल्कुल आप लोग युवा उद्यमी भी हैं, क्या लगता है इसका नतीजा कब तक दिखना शुरू हो जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सरकार की कार्यशैली, उनकी नीयत और करनी दोनों दिख रही है कि यार उनकी ये है कि व्यापार हमको करना है, व्यापार से ही हर चीज़ों का विकास होना है। व्यापार होगा तो टैक्स भी आएगी, रोजगार भी क्रिएट होगा, सब कुछ होगी। तो जब न सरकार की नीयत ऐसी है, व्यापारी क्या चाहिए? भयमुक्त समाज। आज उनको, व्यापारियों को, उद्यमियों को ये लग रहा है कि हाँ आज हम खुल के काम करेंगे, हमसे किसी कहीं से फ़ोन नहीं आना है, क्योंकि अगर फ़ोन जिसका आएगा वो फ़ोन में चला भी जाएगा। तो भयमुक्त समाज होने की वजह से व्यापारी खुल के इन्वेस्ट कर रहा है, लगाने जा रहा है पैसा और लगा रहा है। मतलब आप लोग ये समझ रहे हैं कि अगर लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो
तो व्यापार जो है और बढ़ सकता है और इन्वेस्टर समिट जो है उस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। ये जो आप कह रहे हैं एकदम सही कह रहे हैं। एक सबसे बड़ी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जब से मोदी जी आए, आज इसकी सफलता का भी सबसे बड़ा कारण है कि जब से उन्होंने एक एक जो इनिशिएटिव लिया उन्होंने, जैसे आपने सिंगल विंडो किया, तो ये सब व्यापारियों का जो समय इधर उधर लग जाता था वो नहीं लगता है। नंबर 2, बैंकों की जो उद्योग के प्रति नज़रिया बदला है या फाइनेंस लेने में जो पहले में अब में बड़ी अंतर आई है। व्यापार पहले भी होता, ऐसा नहीं था कि नहीं होता, लेकिन वो प्रशासन से उतनी नहीं थी। आज देखिए इस समिट को लेके जिला स्तर से लेके माननीय प्रधानमंत्री जी, मोदी जी और योगी जी सब लोग लगे हुए हैं कि यहाँ इन्वेस्ट हो, लोगों को रोजगार मिले, तो ये नो डाउट बहुत बढ़िया होगा। तो ये उद्यमियों की राय है। हालांकि सियासत के चश्मे से बहुत कुछ और भी देखा जा सकता है, पर अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो उद्यमी इस बात से बेहद खुश है कि इन्वेस्टर समिट के माध्यम से कोशिश की सरकार ने, और उस कोशिश को हम सकारात्मक रूप से परिवर्तित करेंगे जमीन पर भी, और इसका असर सिर्फ व्यापारियों के लाभ तक सीमित नहीं होगा बल्कि आम युवाओं को भी इससे रोजगार मिलेगा और जो अच्छे दिनों की बात होती थी वो अच्छे दिन दिखाई भी देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी।